ये मुझे स्मरण से मिले, नाम जप से मिले, नाम लेने से मिले, ऐसे हृदय से आश्चर्यान्वित होते हुए प्रश्न उठ ही नहीं सकेंगे। मतलब ये मुझे स्मरण से मिले, नाम जप से मिले, नाम लेने से मिले, ऐसे हृदय से आश्चर्यान्वित होते हुए प्रश्न उठ ही नहीं सके। मिलते हुए रहने का सर्वदा का प्रतिक्षण की परिस्थिति, प्रदेश, अवकाश, अभिनिवेश अनुभव में आते रहने से, मन की मत्ततापूर्ण अमुग्धतापूर्ण उनकी स्थिति बनी रहने से, मन की मुग्धता मुक्तता का स्थिति ही स्वभाव ही उनकी स्थिति है। क्षणार्थ भी बिना मिले नहीं रहने का भाव बना रहने से इत्यादि प्रश्न उठ ही नहीं सकेंगे। पूर्ण कब मैं हुआ कि जो मैं अपूर्ण था, इस भाव के लिए भी गुंजाइश नहीं है। उस स्थल पर सभी ऐसे ही मिला करती है, समान हृदयाएं परस्पर मिला करती है। यह कोमल सुंदर मधुर रूप, यह कोमल मधुर सुंदर रूप मेरे मन में, नैनों में बसा हुआ, नैनों के अनुरूपी तो है, यह निकटतम हो रहा है। यह कोमल सुंदर मधुर रूप मेरे नैनों में, मन में बसा हुआ, नैनों के अनुरूपी तो है, यह निकटतम हो रहा है। यह भी भाव पूर्ण मूक विचार हृदय से उद्गमित हो नहीं पाता। तो यह भी भाव पूर्ण मूक विचार हृदय से उद्गमित हो नहीं पाता। मिल रहे हैं, मिलते रहा है जो करते, वे सर्वसाधारण है, वे सर्वसाधारण है। ऐसा है प्रेम सौंदर्यपूर्ण नृत्य साम्राज्य। यह मेरी आंखें तो यह रूप ही है, मेरी आंखें तो यह रूप ही है सखी, ये अपहृत विवश वशीभूत रहा करती है। कहा प्रिय सहेली से, प्रिय सखी ने, मेरी आंखें तो यह रूप ही है सखी, ये अपहृत विवश वशीभूत रहा ही करती है। कहा प्रिय सहेली से, प्रिय सखी ने। पूछा था एक दिन सहेली ने, किस राह से गमन किए? पूछा था एक दिन सहेली ने, किस राह से गमन किए? मेरी राह तो क्या कहूं तुमसे सखी, मेरी निगाहों की बेनिगाहें, वे बाहों की बाहें रहती हुई रहती है वहां जहां पर मैं नहीं कह सकूंगी कौन सी थी वह राह। मेरी राह तो क्या कहूं तुमसे सखी, मेरी निगाहों की वे निगाहें, वे बाहों की बाहें रहती हुई रहती है जहां पर मैं नहीं कह सकूंगी कौन सी थी वह राह। ये एक शब्द कोमल, भले ही वह कमलों को लक्षित होकर सुनने में आ जाए या मणिसोपान लक्षित, पर वह इस सहेली की बाहों को ग्रहण करती हुई तन्मयता पूर्वक करती है। हाँ, अत्यंत कोमल। एक शब्द कोमल, भले ही वह कमलों को लक्षित होकर कहे या सुनने में आ जाए या मणिसोपान लक्षित, पर वह इस सहेली की बाहों को ग्रहण करती हुई तन्मयता पूर्वक कहती है, हाँ, अत्यंत कोमल। इस कोमल शब्द का अर्थ है वही तन्मयता ही जानती है। कोमल इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का रहस्य वही तन्मयता ही जानती है। विमुग्धता का स्वभाव ही सम्यक देख रहा है, कमनीय को, विमुग्ध विदग्ध को। देखना पाना क्या? हाँ, जो स्वभाव है उसे ही, ये रूप जो है मेरी आंखें हैं। विमुग्धतया देखने का स्वभाव, जिसे देखने का स्वभाव यही रूप है। विमुग्धतया देखने का स्वभाव, जिसे देखने का स्वभाव वही रूप है। रूप का अपनी ओर देखना ही अपनी आंखों को आंखें होना। रूप का अपनी ओर देखना ही अपनी आंखों को आंखें होना है। स्वभाव यह दोनों ओर लगा हुआ ही, लगता हुआ ही, दोनों का रूप, दोनों की दशा, दोनों का स्वभाव लीला ही बना हुआ। पर दोनों का स्वभाव, दोनों का स्वभाव दो नहीं, एक ही का स्वभाव। स्वभाव में दोनों है, ऐक्य। देखने को, सुनने को, स्पर्श करने को स्वभाव कहा है। देखने को, सुनने को, स्पर्श करने को स्वभाव कहा है।
स्वभाव से ही मन सहित सर्वेंद्रियों की उत्पत्ति हो गई है, ऐसा लगा करता है। स्वभाव से ही मन सहित सर्वेंद्रियों की उत्पत्ति माने प्रागट्य, स्वभाव से ही मन सहित सर्वेंद्रियों की उत्पत्ति हो गई है, ऐसा लगा करता है। स्वभाव कहते ही इसका प्रत्युत्तर या अनुभव जो होता है वह रूप ही है, मधुर सुंदर किशोर कोमल मनोमोहक। स्वभाव एकमात्र एक शब्द व्यक्त कर दिया, स्वभाव। इसका प्रत्युत्तर यह अनुभव जो होता है वह रूप ही है, मधुर सुंदर किशोर कोमल मनोमोहक। मन के माने हैं विमोहक, विलुब्ध, आसक्त, तन्मय, विमूर्छित रहने वाला या स्वभाव वाला। ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, विमुग्धता, विमोहकता, आसक्तता ही स्वभाव या मन है। ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, विमुग्धता, विमोहकता, आसक्तता ही स्वभाव या मन है। महसूस यही होता है स्वभाव कहते ही। ये जो दिख रहे हैं स्वभाव है, मन है, अपना है। ये जो दिख रहे हैं स्वभाव है, मन है, अपना है। अपना जो चाहे कैसे भी अपनाया जाएगा, अपनाया जाता ही है। पूर्णता से अपनाया हुआ रहने से कोई भी शब्द हो वह उन्हें ही प्रदान करता है या उस शब्द का अर्थ वे ही रहते हैं। अपना जो चाहे कैसे भी अपनाया जाएगा, अपनाया जाता ही है। वो पूर्णता से अपनाया हुआ रहने से कोई भी शब्द हो वह उन्हें ही प्रदान करता है या उस शब्द का अर्थ वे ही रहते हैं। प्रिय सखी के मनोगत इंगित को जानने सहेली किसी भी दृश्य उन्मुख लक्ष्य कराती हो। जैसे देखो ना सखी, यह तृणाच्छन्न भूमि कितनी अच्छी लगती है, हरी भरी नैनों को शीतल कर रही है। इस वाक्य को सुनती हुई पूर्व से ही जिनमें तन्मया थी वही उनमें और तन्मय मुग्ध हो गई। माने जिनमें रहा ही करती है जो इस वाक्य से अधिक और हो चुकी विमुग्धता में, तन्मयता में। माने जिनमें रहा ही करती है जो इस वाक्य से अधिक और हो चुकी विमुग्धता में, तन्मयता में। पहले से ही जिस दशा में रहती ही है और अधिक होने में कोई इस प्रकार की तन्मयता, विमुग्धता का अभिवर्धन, तरतमता, क्रमशः उत्कृष्टोन्मुख होने में कमी की कल्पना ही नहीं रहती। यह कह सकेंगे ही नहीं कि अधिक बढ़ती गई दशा पूर्व उतनी मात्रा में नहीं थी। यह नहीं कह सकेंगे कि यह अधिक बढ़ती गई दशा पूर्व उतनी मात्रा में नहीं थी। रहती हुई रहा करती है, इसमें रहते हुए वे रहा करते हैं। इसकी दशा का प्रारंभ समाप्ति ही नहीं होने से अपार दशा, निश्चय में माधुरी दशा में, सिंधु में रहती हुई ही होती रहती है। सिंधु में, दशा में प्रत्येक क्षणीय दशा पूर्ण ही में तन्मयता पूर्वक ही रहती है। दशा इसे पहले मध्य पश्चात सम्मित रहती ही है। दशा है, दशा से समझना है, दशा से पहले मध्य पश्चात सम्मित रहते ही है या दशा पूर्ण रहती ही है। प्रत्येक क्षण की दशा या पूर्ण मिलन उनका दोनों एक ही है। दशा उनका परस्पर मिलन अभिन्न एक ही है। एक पुष्प का नाम लेने पर, एक पुष्प का नाम लेने पर या दिखाने पर या कमल को निर्देश करने पर संपूर्ण सरोवर कमलाच्छादित, भ्रमर गुंजित, विहंग कुल कलरव मुखरित, वाटिकाओं से आवृत, मणिसोपान समलंकृत समावृत, विहंग कुल स्वरोन्मुख, इसे लगाने पर, चंद्रबिंब को सरोवर में दिखाने पर वैसी तन्मय विमुक्त दशा में होती है कि जैसे हरित कोमल तृणमय भूमि को देखते होती है। सुनने की बात है। एक पुष्प का नाम लेने पर या दिखाने पर अथवा कमल को निर्देश करने पर संपूर्ण सरोवर कमलाच्छादित, भ्रमर गुंजित, विहंग कुल कलरव मुखरित, वाटिकाओं से आवृत, मणिसोपान समलंकृत समावृत, विहंग कुल सरोवर, विहंग कुल सरोन्मुख, इसे लगाने पर, चंद्रबिंब को सरोवर में दिखाने पर वैसी तन्मय विमुक्त दिशा में होती है कि जैसे हरित कोमल तृणाच्छन्न भूमि को देखते ही होती है। क्या अचर, क्या अचर, क्या रजकण तृण, क्या नीलाकाश, क्या वरीय प्रकृति सौंदर्य, सब कुछ वे ही स्वयं बने हुए हैं। जहां
फिर दशा में अभिन्न सर्वदा रहने वाली, उन्हीं को देखती तन्मय होती रहती तो आश्चर्यमयी बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव है ऐसा। क्या कहने का मतलब, क्या चर क्या अचर, क्या रजकण तृण, क्या नीला आकाश, क्या वनी प्रकृति सौंदर्य, सब कुछ वे स्वयं बने हुए हैं जहां फिर दशा में अभिन्न सर्वदा रहने वाली, उन्हीं को देखती तन्मय होती रहती हो तो आश्चर्यमयी बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव है ऐसा ही। वे इसके लिए ऐसे बने हुए हैं, यह इनके लिए दिशा में ऐसी बनी हुई है। दोनों के लिए सखियां दोनों की तन्मय दशा में बनी हुई रहा ही करती है, दोनों के सुख से सुखी। वे इसके लिए ऐसे बने हुए हैं, यह इनके लिए दशा में ऐसी बनी हुई है। दोनों के लिए सखियां दोनों की तन्मय दशा में बनी हुई रहा ही करती हैं, दोनों के सुख से सुखी। वे इस प्रिय सखी का स्वभाव एवं समस्त सखियों के मंडल का मंडल प्रिय सखी का स्वभाव, वे इस प्रिय सखी का स्वभाव एवं समस्त सखियों के मंडल का मंडल प्रिय सखी का स्वभाव। मन दो के माने, रहस्य क्या निकला, मन के माने दो। अन्योन्यता को मन का स्वभाव कहा, अन्योन्यता को मन का स्वभाव कहा। परस्पर अधीनता मन का दूसरा स्वरूप है। परस्पर अंग संग के माने मन का स्वभाव, परस्पर अंग संग के माने मन का स्वभाव। मन का यही स्वभाव तनु में संश्लिष्ट रूप है, मन का यही स्वभाव तनु में संश्लिष्ट रूप है। मन का यही स्वभाव श्रवण विरुद्ध वाक् पुष्प मालिका है, उस श्रीमुखी मानो स्वभाव ही श्रीमुखी सुगंधी नासा मुग्ध, मानो स्वभाव ही अधरों पर आधीन समाश्रित अरुणादर सुधा, मानो स्वभाव ही अधरों पर आधीन समाश्रित अरुणादर सुधा रस। मन ही सर्वेंद्रियों के स्वरूप में, मन ही सर्वेंद्रियों के स्वरूप में मन ही है। सर्वेंद्रियों के द्वारा मन ही अपना आनंद व सुख प्रदान कर रहा है। मन एवं सर्वेंद्रियों में विभिन्नता ही नहीं है, मन एवं सर्वेंद्रियों में विभिन्नता ही नहीं है। पहले इंद्रियां कि पहले मन है, बात तनु है, रूपोन्मुख, रूप को लेकर रूप के लिए यह कह सकेंगे ही नहीं, कल्पना भी नहीं होगी, न कल्पना के लिए कोई यहां पर है। रूप दृष्टिपथ में आकर श्रवणे यही थे, यही हैं, इन्हीं से सुना गया, यही विश्वास कराता है। रूप दृष्टिपथ में आकर श्रवणे यही थे, यही हैं, इन्हीं से सुना गया, यही विश्वास कराता है। विक्रीडित यही है, सर्वेंद्रियों से यही विश्वास कराता है, यही हैं। विमोहक मन से न जाने कब से पूर्व की कल्पना कर ही नहीं सकेगा, मन सर्वेंद्रियों सहित। मन है कि इंद्रियां हैं पहले। आगंतुक माने अक्षय अतुलनीय वैभव से ही मन व सर्वेंद्रियां तथा तनु है। सुनने की बात गंभीर। आगंतुक, आगंतुक समीपगत, आगंतुक समीपगत पुरस्थित निकटतम प्रांत में सुशोभित अक्षय अतुलनीय वैभव से ही मन व सर्वेंद्रियां तथा तनु है। आगंतुक अपने अक्षय अतुलनीय वैभव ये जो है, इन्हीं से मन व सर्वेंद्रियां तथा तनु है। आगंतुक वे, हाँ आगंतुक ने सर्वेंद्रिय व मन की भिन्नता की कल्पना, कौन पहले कौन पश्चात है इसकी भी कल्पना होने नहीं दी। तो आगंतुक ने, कौन है वो? कृष्ण। आगंतुक ने सर्वेंद्रिय व मन की भिन्नता की कल्पना, कौन पहले कौन पश्चात इसकी भी कल्पना होने नहीं दी। मैं मन से मुक्त हूं कि इंद्रियों से, मैं मन से मुक्त हूं कि इंद्रियों से, कि तनु से, इन बातों की विस्मृति रही। भुला देने वाला मन विमोह महत्वपूर्ण रूप है वह। मैं मन से मुक्त हूं कि इंद्रियों से, कि तनु से, इन बातों की विस्मृति रही। भुला देने वाला मनमत विमोहक महत्वपूर्ण रूप है वह। हिसाब लगाएंगे कि हो जाएंगे रूप विमुग्ध। वह जाने का ही रहता है रूप, मतलब वह जाने का ही रूप रहता है, वह जाने का ही रहता है रूप। रूप लावण्य अपार
सिंधु प्रवाह प्रवहित ही कराने का कार्य किया करता है। रूप लावण्य अपार सिंधु प्रवहित, प्रवाही मतलब रूप लावण्य अपार सिंधु प्रवाह प्रवहित ही कराने का कार्य किया करता है। न स्थिरता, न रुकावट, न विचार करने का किंचित भी क्षण देता है वह रस सिंधुगन। मन का यह शरीर नहीं, मन का यह शरीर नहीं, मन का स्वभाव मुग्धता, वही तनु का स्वभाव मुग्धता होने से मन ही तनु है। पहले भी आया विषय है, मन का तनु, मन जैसा ही साक्षात प्रत्यक्ष यह तनु ही है, कारण वे प्रत्यक्ष इस तनु के साथ है। मन का तनु मन जैसा ही साक्षात प्रत्यक्ष यह तनु ही है, कारण वे प्रत्यक्ष इस तनु के साथ है। उनका रूप नैनों में आकर यही अनुभव कराता है कि इस रूप का सहवास सर्वदा से ही है, सर्वदा से था। केवल यह रूप नैनों का विषय ही नहीं रहा, श्रवणों का भी बन चुका। केवल यह रूप नैनों का विषय नहीं रहा, श्रवणों का भी बन चुका। मन ने मूक बातें की, कानों ने सुन लिए। मन ने मूक बातें की, कानों ने सुन लिए। यही तो मन ने कहा कि यह रूप मुझसे पल भर भी अलग कभी न था, न रह सकेगा। केवल यह श्रवणों का ही नहीं रहा, अपितु नासिका ने इसके सुगंधि को चिरकाल से ग्रहण करती हुई नासिका ही होने अपने स्वरूप महिमा का प्रकट कर रही थी। केवल यह श्रवणों का ही नहीं रहा, अपितु नासिका ने इसके सुगंधि को, नासिका ने इसकी सुगंधि को चिरकाल से ग्रहण करती हुई ही नासिका ही होने के अपने स्वरूप महिमा को प्रकट कर रही थी। स्वरूप व्यक्त किया, रूप के देखते ही अपने हाथों ने उन कमनीय नखचंद्रमणि शोभित कर कमलांगुलियों को ग्रहण पूर्व से करते रहने के स्वभाव को सम्यक महसूस किए। मतलब रूप को देखते ही अपने हाथों ने उन कमनीय नखमणि चंद्रिका शोभित करकमल दलांगुलियों को ग्रहण पूर्व से ही करते रहने के स्वभाव को सम्यक महसूस किए। अपने पांव उन चपल नूपुर ध्वनित पगों के संग संग साथ साथ पीछे पीछे सदा चलने का अनुगत होते रहने के स्वभाव को अनुभव कर रहे थे। यह रूप दर्शन केवल नैनों का नहीं था, सर्वांगों का, सर्वावयवों का, सर्वेंद्रियों का ही एकमात्र विषय था। यह रूप दर्शन केवल नैनों का ही नहीं था, सर्वांगों का, सर्वावयवों का, सर्वेंद्रियों का ही एकमात्र विषय था। इस ढंग से स्वभाव को अनुभव करने वाला, इस ढंग वाले सर्वेंद्रियों से, सर्वावयवों से निर्मित शरीर यह क्या प्रेममयी प्रेमास्पदा के सुख के लिए ही सखी का स्वरूप ही कहीं नहीं जाएगा। मतलब इस ढंग वाली सर्वेंद्रियों से, सर्वावयवों से निर्मित शरीर यह क्या प्रेममय प्रेमास्पदा के सुख के लिए ही सखी का स्वरूप ही कहा नहीं जाएगा। केवल बातें सुनी उनकी हो जो रही थी परस्पर में, वे तो सखियां ही थे। यह सुनने वाली सखी ही है, किंतु शुद्ध बातें इन सखी वृंदों से इसे अतीत कर दी। केवल बातें सुनी उनकी हो जो रही थी परस्पर में, वे तो सखियां ही है। यह सुनने वाली सखी ही है, किंतु शुद्ध बातें इन सखी वृंदों से इसे अतीत कर दी। वह भूली कि मैं सुनने वाली हूं, वे दोनों भूली कि हम केवल कहने के लिए थी। दोनों रूप साम्राज्य में हो चुकी थी, या दोनों को रूप ने अपना साम्राज्य बना लिया था। वे तन्मय विमुग्ध मनोमोहक स्वरूप में बेभान हो चुकी थी। श्रवणेन्द्रिय केवल बातें सुनने के लिए ही नहीं थी, नैनों के काम को भी संपन्न किया, नासिका के कार्य को भी पूर्ण किया, तनु रोम रोम को भी सम्यक स्पर्शित किया। केवल यह तन्मय थी, श्रीमुख में इतने में सरोवरी पद्मावलियों की सुगंधि ने उसे पद्ममुख में डुबो देने में विलंब क्षणार्ध का भी नहीं लिया। माने नासिका केवल सुगंधि को ही नहीं ली, अपितु नयनों को पद्ममुख में भृंगी होकर मंडित होने में वही कार्य किया कि जो नयन करते हैं। मतलब सर्वेंद्रियां केवल बातें, सर्वेंद्रिय श्रवणेन्द्रिय केवल बातें सुनने के लिए नहीं थी, नयनों के काम को भी संपन्न किया श्रवणेन्द्रिय, नासिका के कार्य को भी पूर्ण किया,
तन रोम रोम को भी सम्यक स्पर्शित किया। केवल यह तन में थी, श्रीमुख में। इतने में सरोवरीय पद्मावलियों की सुगंधी ने उसे पद्ममुख में डुबो देने में विलंब क्षणार्ध का भी नहीं लिया। माने नासिका केवल सुगंधी को ही नहीं ली, अब नैनों को मुखपद्म में भृंगी होकर मंडित होने में वही कार्य किया जो नैन करते हैं। श्रवणों को उस पद्ममुख श्री में, श्रवणों को उस पद्ममुख श्री से मानो कुछ मीठी मीठी वचनों को सुनने में लगा दिया। तन रोम रोम मानो पाकर उन्हें विमुग्ध हो चुके हों, ऐसे करा दिया सुगंधी गृहीता नासिका ने। रूप को देखना मन के साथी, रूप को देखना मन के साथी। जैसे गतक्षण आमुग्ध रहा था मन, उसी स्वभाव में रहने वाला मन से ही तो नैनों के साथ रहा था। श्रवण भी तो मन के साथ किए, श्रवण भी तो मन के साथ किए। विमुग्धतिया सुनने वाले कानों के साथ ही तो मन रहा। मन विमुग्ध हाथ से जब उस हाथ में निकल गया, कान क्या पुनः सुन सके थे? जब रूप निकट हुआ, मन पहले निकल गया अपने वश से, उनसे वशीभूत की सर्वेंद्रियां निकल चुकी। इस मन से पहले ये निर्णय का विषय रहता है नहीं। मन विमुग्ध हाथ से जब उस हाथ में निकल गया, कान क्या पुनः सुन सके थे उनकी बातों को? जब रूप निकट हुआ, मन पहले निकल गया अपने वश से, तो उनसे वशीभूत की सर्वेंद्रियां निकल चुकी। इस मन से पहले यह निर्णय का विषय रहता ही नहीं, बस केवल अनुभव ही किया जा सकेगा, केवल अनुभव ही किया जा सकेगा। सार रहस्य क्या? अनुगत मन। सार रहस्य क्या? अनुगत मन, अनुगता दृष्टि। ऐसी कि जैसी प्रिय सखी में तन्मयतया विमुग्धतया दिखने वाले दर्पण प्रतिबिंब में तन्मया सखियों की पंक्ति में या समूह में एक है। सार रहस्य अनुगत मन, इतना है कहना है, अनुगता दृष्टि। ऐसी कि जैसी प्रिय सखी में तन्मयतया विमुग्धतया दिखने वाले दर्पण प्रतिबिंब में तन्मया सखियों की पंक्ति में यह समूह में एक है। एक यह भी मन तन्मय है, यह भी दृष्टि तन्मया है, ऐसे कहना नहीं पड़ा। इसे व्यक्त कर ही दिया अनुगत शब्द ने। अनुगत शब्द तो है अवश्य, परंतु स्वरूप ही है मन का, दशा ही है मन की, साक्षात दृश्य है, परस्पर ही अनुगत हो जो रही है। उस सखी संयुक्त परस्पर से अनुगत सखी युक्त दृश्य जिसकी दृष्टि में है, वह भी तो अनुगता अपने को वही देखेगी, उसी दिशा में। यूं कहने की आवश्यकता नहीं है, समझ में? उसी दिशा में, यही तो मन है, स्वरूप ही ऐसा रहता है। उसी दिशा में यही तो मन है, स्वरूप ही ऐसा रहता है। इसका वर्णन करना आवश्यक नहीं। सहज स्वभाव का क्या वर्णन करें? सहज स्वभाव का वर्णन क्या करें? दृष्टि में आने वाले वे आते ही रहने वाले, आधीन विमुग्ध सर्वदा, यह कहना भी आवश्यक इसलिए नहीं कारण सहज स्वभाव है। सर्वदा स्वभाव कहें तो, सर्वदा स्वभाव कहें तो कभी कभी स्वभाव न रहकर स्वभाव में होने या आने की कल्पना हो जाए। स्वभाव माने ही दशा, स्वरूप ही एक शरीर का रहने वाला। जैसे स्वभाव वैसे क्या, ये जो आते रहते हैं इसी में रहते हुए एक दो पग आगे बढ़ते हुए आते उन्मुख जो रहते हैं, यही जैसे उसका स्वभाव। इसका उनका ही तो स्वभाव दशा स्वरूप रहेगा, इसका उनका एक ही तो स्वभाव दशा स्वरूप रहेगा। इस प्रिय सखी का उनका क्या स्वभाव? वही तो दोनों के अन्योन्य मिलन नवनवीन सृष्टित अनंत लीलाएं हैं। जहां अगणित सखियां तन्मय विमुग्ध इनके सुख से सुखी रहा करती है, जहां मतलब इसका उनका एक ही तो स्वभाव दशा स्वरूप रहेगा। इस प्रिय सखी का उनका क्या स्वभाव? वही तो दोनों के अन्योन्य मिलन नवनवीन सृष्टित अनंत लीलाएं। जब अगणित सखियां, जहां पर अगणित सखियां तन्मय विमुग्ध इनके सुख से सुखी रहा ही करती हैं, मन का स्वभाव, दोनों का स्वभाव लीलाएं, तन्मय सखियों का साम्राज्य। सार संकेत ये कर दिया, मन का स्वभाव, दोनों का स्वभाव, लीलाएं, तन्मय सखियों का साम्राज्य।
मन का स्वरूप रहस्य यही। मोहन मन का, चंद्र हाँ चकोरी का। मोहन मन का, चंद्र हाँ चकोरी का। कमल वदन हाँ भृंगी का। श्री वनमाली हाँ प्रिय आली का। श्याम तमाल इसी वल्लरी का। यह कमल वदन प्रिय सखी सरोवर का। यह सुंदर मधुर कमनी किशोर रूप सुंदरी किशोरी कोमलांगी प्रिय सखी का। मंदस्मित भ्रू नर्तन चातुरी चपल कटाक्ष हास्य सैन मौन संकेत वाक हाँ इत्यादि अद्वितीय श्रृंगारों का कारण विमुग्धा प्रिय सखी। मंदस्मित भ्रू नर्तन चातुरी चपल कटाक्ष हास्य सैन मौन संकेत वाक हाँ इत्यादि अद्वितीय श्रृंगारों का कारण विमुग्धा प्रिय सखी। प्रिय सखी का निवास वही जो हास्य विलास है, वाक विलास है, क्रीड़ा है, मौन मोहक मादक मुग्धकारी सांकेतिक मुद्राएं हैं। प्रिय सखी का निवास वही जो हास्य विलास, वाक विलास, क्रीड़ा है, मौन मोहक मादक मुग्धकारी सांकेतिक मुद्राएं हैं। मुखचंद्र या मुखपद्म हाँ इसका अद्वितीय अनुपमेय आश्रय पूर्णाधीनतया प्रिय सखी नयन है। प्रिय सखी को ही तो या प्रिय सखी प्रीति ही तो व्यक्त कर रही हैं वंशी निज मुख से। प्रिय सखी को ही तो या प्रिय सखी प्रीति ही को तो व्यक्त कर रही हैं वंशी निज मुख से। वंशी मुख से अपने मुख माधुर्य सुधा विचुंबिता प्रिय सखी को ही वंशी मुख से अपने मुख माधुर्य रस सुधा विचुंबिता प्रिय सखी को ही, प्रिय सखी के अनुराग को ही रव रूप में राग रूप में प्रकट कर रहे हैं, मुग्ध कर रहे हैं। प्रिय सखी के मुख से वंशीधारी ने मतलब कहने का प्रकट किया। ये सभी बातें मन के वश में रहकर ही मन को विशेष स्थान में होने का संकेत मधुर किया कर रही हैं। ये सभी बातें नहीं, वे ही केवल वे ही नहीं, मन के साथ आधीन विमुक्तता के साथ आधीन विमुक्तता ही जिनके अद्भुत अनुपमेय श्रृंगार है। इससे जो प्रिय सखी आलिंगिता है, इसमें तन्मया अनंत सखियों के अनुगत मन जो है उसे ही यही सभी बातें तन्मयतया प्रकट कर रही हैं। जो प्रकट कर रही हैं बातें नहीं प्रत्यक्ष उन्हें ही। तो ये सभी बातें मन के वश में रहकर ही मन को विशेष स्थान में होने का संकेत मधुरतया कर रही हैं। ये सभी बातें नहीं, वे ही केवल वे ही नहीं, मन के साथ आधीन विमुग्धता के साथ आधीन विमुग्धता ही जिनके अद्भुत अनुपमेय श्रृंगार है। इससे जो प्रिय सखी आलिंगिता है, इसमें तन्मया अनंत सखियों से अनुगत मन जो है उसे ही यही सभी बातें तन्मयतया प्रकट कर रही हैं। जो प्रकट कर रही हैं बातें ये प्रत्यक्ष उन्हें ही, जो प्रकट कर रहे हैं बातें नहीं प्रत्यक्ष उन्हें ही। समझ गए? इस पद्म की स्थिति खिलना मन सरोवर में, इस पद्म की स्थिति खिलने से तो व्यक्त हुआ, पद्म की स्थिति खिलना मन सरोवर में ही, या भृंगी की स्थिति इस पद्म में ही। पद्ममुख के हास्य में वाक्यमाला में यही तो भृंगी प्रकट होने वाली निवासी विलासी। चंद्रमुख मयूर चंद्रिका से समलंकृत है। अलकावलियों से आवृत नील विशाल महोज्वल भाल कस्तूरी केसर चंदन सुमिश्रित चंदन विनंदक तिलक सूक्ष्म रेखा। चंद्रमुख मयूर चंद्रिका से समलंकृत अलकावलियों से आवृत नील विशाल महोज्वल भाल कस्तूरी केसर चंदन सुमिश्रित चंद्र विनंदक तिलक सूक्ष्म रेखा। भ्रूलास्य चंचल लोचन कमल कज्जल रंजित सुकुमार नासिका गुलाब स्वर्ण मुक्तामणि खचित अरुणादय कमनीय माधुर्य मंदस्मित सुपुष्ट नील कोमल कपोत कर्ण कुंडल प्रतिबिंबित ग्रीवा वनमाला विलुलित। दोनों बाहों की विशालता आदानुलंबिनी करकमल दलांगुलियां नकमण चंद्र पर सुवेष्टित वंशी चित्रों पर। करकमल दलांगुलियां नकमण चंद्र परिवेष्टित वंशी चित्रों पर। मुखचंद्र विचुंबित कुंचितागर अति सुंदर कमनीय कटि प्रदेश मुखरित करदनी जानु कदली विरज्जक पीतवसन छोर चरण कमल एडी लो पुनः विचुंबित नूपुर प्रदर्शित स्वर मुखरित। हाँ यह रूप वर्णन जो है
मन का स्वरूप ही है। मन की विमुक्तता तन्मयता में अनुभव दशा का ही अनुभव है। अलकावलियों का वर्णन रचना ही, अलंकार ही है। मुखश्री का, भाल का, दोनों ओर ग्रीवा थी, दोनों ओर एवं पीछे ग्रीवा था भी, जो पुनः पुनः झुक झुक विचंबित होती हुई इत्यादि प्रदेशों में शोभा बढ़ा रही है। श्रीमुख के आसपास शोभा बढ़ा रही है। हाँ, मन मधुपवत, मधु का फूल भ्रमित कर डालने वाली लहरान्वित अलकों पर तन्मय विमुग्ध हो चुका है। ऐसे ही तिलक से भाल की, भाल से तिलक की अन्य शोभा बढ़ रही है। ऐसा चंद्रमुख है चंद्र विनंदन। ऐसा मुख चंद्र इस चकोरे की प्रीति प्लावित चार दृष्टि में कैद है। ऐसा चंद्रमुख इस चकोरे की प्रीति प्लाविता चार दृष्टि में कैद है, आधीन है, विमुग्ध है। यही मन का स्वरूप है, दृष्टि की अकथनीय चारुता। इस मन से वे मोहन है। श्रृंगार निकुंज, मणिदर्पण, सरोवर, कमलकलियां, मधुपावलियां, मतलब श्रृंगार निकुंज, मणिदर्पण, सरोवर, कमलावलियां, मधुपावलियां, ध्रुमावलियां, वाटिकाएं, लताएं, विहंगकुल कलरव, मधुप गुंजार, अंबर मंडित चंद्र। हाँ, मन का स्वभाव, स्वभाव, हाँ स्वभाव ही चराचर स्वरूप में संपूर्ण वृंदावन। अर्धोन मील की लोचना मधुर मुद्रा में तन्मय मुग्ध दशा में पद्म सरोवर तीरे प्रिय सहेली निकट दिख रही है। हाँ, पूर्ण विश्वास है समस्त सखियों का यही कि इस प्रिय सहेली ने कुछ कह अवश्य दिया, या एक निकटवर्ती नवीनोत्फुल्ल कमल को इसने देख लिया। हाँ, इसने प्राप्त को पुनः पा लिया। वर्णन किया हो या कुछ भी प्रिय सहेली ने कहा हो, तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्येक दशा में जो दिख रही है, प्रत्यक्ष दशा में जो दिख रही है, यह दशा ही अपने स्वरूप है या प्रीतम का रूप है। मतलब कहने का, वर्णन किया हो या कुछ भी प्रिय सहेली ने कहा हो, तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष दशा में जो दिख रहे हैं, ये बात है, प्रत्यक्ष दशा में जो दिख रहे हैं, यह दशा ही अपना स्वरूप है या प्रीतम का रूप है। दशा में प्रियसखी या प्रियसखी में प्रीतम। वर्णन, हाँ, मन का निज स्वरूप ही यही है। वर्णित में पूर्व से ही होती हुई रहती हुई वर्णन कर रही है। तन्मय दशा में डूबती हुई मुख विमुग्ध ही जो रह गई। नख से शिक तक जैसे भी वर्णन है जो करने, नख से शिक तक जैसे भी वर्णन है जो कर रही थी, संग संग जैसे भी रही, वैसे ही अपने को वर्णित में वर्णन के साथ साथ संश्लिष्ट तन्मयतया पाती हुई ही कर नहीं सकी उनकी बातें वह सखी। स्मित मुखारविंद, विस्फारित लोचन अरविंद, यह वही रसोन्मदा भृंगी है। इसमें अपलक विमुग्ध तन्मय दिख रही है विक्रीडित। जिसे यह दिख रही है वह इसी में तन्मय हो रही है। उस सखी सहित माने उसकी तन्मयता में होकर श्री मुखारविंद में, नैनारविंदों में। वर्णन वर्णन के लिए नहीं रहता, प्राप्त में ही तन्मया रहती हुई जो कुछ कहती है उन्हीं में होती हुई हो जाती है। तद्वत तन्मय विमुग्ध मानव पूर्ववत प्रत्यक्ष ही मिल चुके हों। वर्णित श्री मुख कमल वर्णन करने वाली रसोन्मदा भृंगी सहित विलसित वर्णित हो रहा है। वह दूसरी इस वर्णित के सहित उस सखी को देखती हुई तन्मय होती रह गई। मन का स्वरूप यही, मन का स्वरूप यही। प्रिय सखी की तन्मयता पूर्वक प्रीतम में होकर रहना, हो जाना, होता ही रहना। मन का ये मोहन ही है, मन का नाम नहीं। मन का वे मोहन ही है, मन का नाम नहीं। मन का मोहन का नाम नहीं, मन का वे मोहन ही है। मन मोहन युक्त होता है, मन मोहन युक्त होता है कि जैसे मुखचंद्र चंद्रिका से अन्योन्य आश्रित, अनुरंजित, सम्मिलित, जैसे कमल मकरंद सुगंध से वो तो प्रोत आप्लावित, घुल मिला हुआ। मन मोहन युक्त ऐसा है कि जैसे मुखचंद्र चंद्रिका से अन्योन्य आश्रित, अनुरंजित, सम्मिलित, जैसे कमल मकरंद सुगंध से वो तो प्रोत आप्लावित,
गुण मिला हुआ। तनु की स्वरूभूत अभूतपूर्व सुगंधी जैसे वैसे मन इनके अंगों में। तनु की स्वरूभूत, नील तनु की स्वरूभूत अभूतपूर्व सुगंधी जैसे वैसे ही मन इनके अंगों में। उज्ज्वल अनुपमेय महाकोमल नीलकांति नक्षिक से बहिर्गत इस छविपुंज के संग संग माधुर्य, सौकुमार्य, कैशोरी किरण मालिकाओं के साथ साथ संयुक्त लहरान्वित मौखिक हास्य के साथ, रुलास्य के साथ, सर्वांग लास्य के साथ मन है, मन का विलास होता ही रहता है। उज्ज्वल अनुपमेय महाकोमल नीलकांति नक्षिक से बहिर्गत इस छविपुंज के संग संग माधुर्य, सौकुमार्य, कैशोर्य किरण मालिकाओं के साथ साथ संयुक्त लहरान्वित मौखिक हास्य के साथ, रुलास्य के साथ, सर्वांग लास्य के साथ मन है, मन का विलास होता ही रहता है। चंचल कटाक्ष, हाव भाव, चलन, स्थिर स्थिति, मुरन, धावन, स्फूर्ति से गमन, किसी ध्रुव के पीछे या पुष्पों मध्य या सरोवर मणि सोपानवर्ती सघनता आवेष्टित निकुंज में छिपना, संपूर्ण सांकेतिक मुग्ध मुद्रा लहरियों के साथ मन लहरान्वित रहता है। भ्रू, नयन, स्मित, हास्य मुक्ति, सांकेतिक मूक मादक बातों के साथ मन है। भ्रू, नयन, स्मित, हास्य मुख की सांकेतिक मूक मादक बातों के साथ मन है। हास्य चंद्रिका श्रावित प्रदर्शित दसन महोज्वल जटा परिवेष्टित सुवासित वाक्य माला के साथ मन है। अरुणाधर विचुंबित सुधाधर विलसित वंशी मूल स्थल में मन, निश्रित मंद मधुर राव में मन, करधनी नूपुर स्वर लहरी में मन, धृत समस्त श्रृंगारों में मन, निकुंजगामी प्रीति की संग मन, दर्पण प्रतिबिंबित दोनों में तन्मया सखियों में तन्मय मन। इसीलिए इनको जैसा भी जितना भी वर्णन हुआ कि नहीं, मन चला ही जाता है स्वभाव वशात जी। इसीलिए ही इनका जैसा भी जितना भी वर्णन हुआ, उन्हें वर्णन हुआ कि नहीं, मन चला ही जाता है उसी क्षण स्वभाव वशात सहज ही। नक्षिक से, नक्षिक में, सर्वांग में, सर्वाभूषणों में, नक्षिक में, सर्वांग में, सर्वभूषणों में, नक्षिक परिमंडित परिवेष्टित समलंकृत भूषणों में, मौखिक अक्षय अतुलनीय अवर्णनीय सुषमा में मन प्रिय सखी से अभिन्न तन्मय विमुग्ध रहता ही है, रहा ही करता है। मन हाँ रहता ही है जो रहा ही करता है। हाँ, वर्णन में, वर्णित में, वर्णन करने वाले की तन्मयता में ही मन का स्वरूप जिस ढंग से प्रकट हुआ है, नक्षिक में होकर होते ही रहने का सम्यक या पूर्णतया इस शब्द से संकेत करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सम्यक, पूर्णतया इत्यादि शब्दों से संकेत करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मतलब जहां भी जैसे भी लगा मन पूर्णतया ही, जहां भी जैसे भी लगा मन पूर्णतया ही, जैसे भी लगने गया या लगा पहले से पूर्ण लगकर लगता हुआ ही, पूर्णता पहले से ही, सरोवर से ही यह आई हुई दिख रही है। सरोवर से ही आई हुई दिख रही है। निमज्जित, डूबी हुई कमल सरोवर से ही आई हुई दिख रही है। इसमें वही सरोवर कमल सुगंध संयुक्त संश्लिष्ट महक रहा है। सरोवर से ही वह आई हुई दिख रही है। ये जो दिख रही है सरोवर से आई हुई है। निमज्जित, डूबी हुई कमल सरोवर से ही आई हुई दिख रही है। इसमें वही सरोवर कमल सुगंध संयुक्त संश्लिष्ट महक रहा है। वह मधुप ही इसमें इसके सौंदर्य को आमुदतया गायन करता हुआ दिख रहा है। मधुप लक्ष्य करने की बात है। सरोवर से ही आई हुई दिख रही है। निमज्जित, डूबी हुई कमल सरोवर से ही आई हुई दिख रही है। इसमें वही सरोवर कमल सुगंध संयुक्त संश्लिष्ट महक रहा है। अच्छा, वह मधुप ही इसमें इसके सौंदर्य को आमुक्तया गायन करता हुआ दिख रहा है। इसकी प्रीति की कीर्ति गायन वही तो मधुप इसके आदर रसोन्मत्तया कर रहे हैं। हाँ, मन का
पहले से ही पूर्ण स्वरूप सहित रहते हुए ही रहने का यही स्वरूप है, स्वरूप रहस्य है। मन का पहले से ही पूर्ण स्वरूप सहित रहते हुए रहने का यही स्वरूप है, स्वरूप रहस्य। इस मन का मधुप हो तो मन प्रिय सखी ही इस मधुप का, इस मन का मधुप हो तो मन प्रिय सखी ही इस मधुप का। कमल हो तो प्रिय सखी, प्रिय सखी सरोवर हो तो वे कमल। प्रीतम मधुर नाम हो प्रिय सखी तन में विमुग्ध मुखी। प्रीतम मधुर नाम हो प्रिय सखी तन में विमुग्ध मुखी। प्रीतम का पूर्ण श्रृंगार हो तो प्रिय सखी दर्पण। प्रिय का सांकेतिक श्रृंगार लीला विलास हो तो प्रिय सखी निकुंज। जहां पर जिस रसमयी स्थली में रस ही रस सृष्टि, जहां पर जिस रसमयी स्थली में रस ही रस सृष्टि ही स्थली है, वहां पर इससे आगे कहने के लिए एक शब्द भी सृष्टि नहीं होता। सब कुछ अनुभव में आ चुका। अनुभूति जो आया करता है, जिनके निकट या जिनमें जिनका गमनागमन क्रीड़ा विलास नव नव लीलाएं संपन्न होती रहती हैं, वो आया करता है गमनागमन। उनके दृगों के पीछे दृगों में उसी रसमयी मग में अनुगत होकर जाने वाला मन ही हाँ अनुभवी है, निज स्वरूप से सखी है। इतना कहना पर्याप्त है कि पूर्णानुभवी पूर्ण कहने के लिए गुंजाइश ही नहीं, अवकाश ही नहीं, क्योंकि रस ही रस स्थली स्वरूप है। महारसिक में महारसिकनी में तन्मया रसिक सखियों का जगत ही रहा करता है, जहां अपूर्ण कल्पित शब्द सृष्टि नहीं, अपूर्ण कल्पित शब्द सृष्टि नहीं। देखो ये कितना सुंदर रमणीय पथ है, दोनों ओर क्या ही हृदयाकर्षक द्रुमावलियों की सघन छाया है। दोनों ओर अपनी ओर नयनों को खींचने वाली नाना प्रकार की पुष्प वाटिकाएं कितनी लुभावनी है। अपने कर्ण प्रिय सुस्वरों से बैठे हुए नाना प्रकार के विहंगकुल नन्ही शाखाओं की ओर मन को आकर्षित कर रहे हैं। अपने कर्ण प्रिय सुस्वरों से बैठे हुए नाना प्रकार के विहंगकुल नन्ही शाखाओं की ओर मन को आकर्षित कर रहे हैं। यह रमणीय पथ किस ओर गमन करने समुत्साहित कर रहा है? वह कौन सा स्थल होगा? अद्वितीय अनुपमेय अवर्णनीय अक्षय सौंदर्य माधुरी की पराकाष्ठा वाला? हाँ, पद्म सरोवर है वह। चहुं ओर सुगंधित पुष्प वाटिकाओं में नाना प्रकार के पुष्प व फलों के भार से झुकी हुई शाखा वाली धूमावलियों से, नाना विहंगकुल कलरव से मुखरित मणिसोपान समलंकृत पद्मावली समाच्छादित मधुपावली जयंकृत पद्म सरोवरी। चहुं ओर सुगंधित पुष्प वाटिकाओं से नाना प्रकार के पुष्प व फलों से, नाना प्रकार के पुष्पों और फलों के भार से झुकी हुई शाखा वाली धुमावलियों से, नाना विहंगकुल कलरों से मुखरित मणिसोपान समलंकृत पद्मावली समाच्छादित मधुपावली जयंकृत पद्म सरोवरी। इस वर्णन को सुनते ही यदि प्रश्न हो कहाँ वह पथ, कहाँ वह सरोवर, तो अपूर्णता, अलक्षित, बिना फल के निष्फल निरर्थक ही आंखें हैं, यही सिद्ध हो गया। वर्णन ही जो इत्यादि है, पथ ध्येय तो पद्म सरोवर ही है। वर्णन करने वाला या वर्णन करने वाली जिसे सुना रहे हैं या सुना रही है, दोनों के पूर्व का ही गमनागमन का ही पथ एवं ध्येय की वांछित की पूर्ति थी। मतलब कहने का वर्णन ही जो इत्यादि हैं, पथ ध्येय व पद्म सरोवर ही है। वर्णन करने वाला या वाली जिसे सुना रहे हैं या जिसे सुना रही है, दोनों के पूर्व का वह गमनागमन का ही पथ एवं ध्येय वांछित की पूर्ति थी। पगों के पड़ने में, ध्रुवों के होने में, मग व गतक्षणीय रमणीय ध्येय के संग संग ही अनुरूप पथ था। पगों के पड़ने में, ध्रुवों के होने में, मग वह मार्ग वह गतक्षणीय रमणीय ध्येय के संग संग ही अनुरंजित पथ था। प्राप्य के संग संग मार्ग वह था। परिणाम प्राप्य के पुनः संकेतों से ही उसी सरोवर सोपान में समागम मधुर प्रसंग ही प्राप्त अनुक्षण हुआ ही करता था। समझ गया? प्राप्त के संग संग मार्ग वह था। परिणाम प्राप्ति के पुनः संकेतों से ही उसी सरोवर सोपान में समागम मधुर प्रसंग ही, मैंने समागम मधुर प्रसंग ही प्राप्त अनुक्षण हुआ ही करता था। जो
गमनागमन इन सखियों का, इनमें इनका गमनागमन, गमनागमन जो है, गमनागमन इन सखियों का, इनमें उनका गमनागमन, ऐसे होते रहने से ही वह रमणीय पथ कहलाया था या सृष्टित हुआ। पथ जो निर्मित, वन जो रम्य, दृष्टि जो मनोहर, वाटिकाएं मनोमुग्धकारी, वेग कुलकंठस्वर मधुप गुंजारयुक्त, पद्माच्छादित पद्म सरोवर मनहरणीय, इसलिए कि परस्पर संयुक्तता सम्मिलन होता ही रहता है। जहां